नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर आतंकी हमला हुआ है। चीनी इंजीनियरों और पाकिस्तानी सैनिकों को ले जा रही बस में आईईडी विस्फोट हुआ। 4 चीनी इंजीनियरों सहित 8 की मौत हुई, कई लोग घायल हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। लश्कर ए पाकिस्तान के कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा समेत 3 आतंकी ढेर हो गए। पोखरण में जासूसी के शक में एक शख्स को डिटेन किया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पोखरण सैन्य क्षेत्र से इस शख्स को पकड़ा है, जिसका नाम हबीब खान है। कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। राहुल गांधी ने रक्षा नीति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने विदेश और रक्षा नीति के देशीय राजनीतिक हथकंडा बनाकर हमारे देश को कमजोर कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर आज कांग्रेस की बैठक होगी। सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सावन के महीने में शुरू होने वाले पवित्र बोलबम यात्रा पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार ने कांवड़ यात्रा को भी स्थगित कर दिया। मरुधरा में 2 साल बाद तबादलों का प्रक्रिया आज से शुरू हो गया है। आज से 14 अगस्त तक 1 महीने के लिए तबादलों से रोक हट गई। देश भर में कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। 24 घंटे में 38,792 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 624 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा से संक्रमित 11 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 4 अलवर, 4 जयपुर और 2 बाड़मेर और 1 भीलवाड़ा के शामिल हैं। जयपुर कोरोना का आया कप्पा वेरिएंट आ चुका है, जिसको लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि नए वेरिएंट से चिंता की जरूरत नहीं है। डेल्टा और डेल्टा प्लस से ये कम खतरनाक है। मरुधरा को सरकार ने आज शिक्षा की सौगात दी है। उन्होंने कई राजकीय महाविद्यालयों का लोकार्पण किया। वीसी के जरिए सीएम ने दौसा, बूंदी में नवनिर्मित भवनों का भी शिलान्यास किया। सीएम अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के 13 कॉलेजों में भवनों और लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। वीसी के जरिए हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने दौसा के पीजी कॉलेज के नवनिर्मित जिम्नेजियम भवन का भी लोकार्पण किया। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बने इस जिम्नेजियम में उपकरण और संसाधन भी उपलब्ध करा दिए गए। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश के 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जिससे कॉलेज से जिले वासियों का लाभ मिलेगा और ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों का कार्य शुरू हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा के कोचिंग संस्थानों को खोलने पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। मंत्री धारीवाल ने जो सुझाव दिया है उस पर जल्द फैसला होगा। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है। जयपुर के आमेर में आकाशीय बिजली मामले में न्यूज 18 की खबर के बाद हरकत में आए पुरातत्व और संग्रहालय ने फास्ट एक्शन मोड पर राजधानी सभी स्मारकों पर त्वरित चालक यानी थंडर स्टिक की जानकारी मांगी है। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने राज्य सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। सरस्वती ने जल जीवन मिशन और ग्राम सड़क योजना को लेकर कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए बजट दे रही है, इसके बाद भी केवल विधायकों के हिसाब से ही काम करवाए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर और राजसमंद जिले में रहेंगे। राज्यपाल विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। राज्यपाल एयरपोर्ट से राज्यपाल सीधे नाथद्वारा के लिए रवाना होंगे, जहां भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही संत मुरारी बापू से संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आरपीएससी की ओर से जारी 2018 के आरएएस फाइनल रिजल्ट में टॉप 10 में टोंक जिले के 2 होनहार युवकों ने भी जगह बनाई है। किरावल के रहने वाले मनमोहन शर्मा ने स्टेट में दूसरी रैंक हासिल की है, जबकि पीपलू तहसील सिसोला हॉल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी विकास प्रजापत ने 9वीं रैंक लाकर जिले का गौरव बढ़ाया। आरएएस 2018 की भर्ती परीक्षा में श्रीगंगानगर जिले के 5 होनहारों ने भी सफलता हासिल की है, जिसमें अनिल माहेश्वरी ने 46वीं रैंक हासिल कर घड़साना के साथ साथ श्रीनगर वासियों का भी मान बढ़ाया।
देश भर में कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 38,792 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 624 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा से संक्रमित 11 मरीज मिले हैं, जिनमें 4 अलवर, 4 जयपुर और 2 बाड़मेर और 1 भीलवाड़ा के शामिल हैं। कोटा में अब कोरोना के मात्र 16 ही केस बचे हैं। कोटा में कोरोना के संक्रमण खत्म होने की कगार पर है। कोटा में लगातार तीसरे दिन भी एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिले। अजमेर के खरवा में एक पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों पर चाकू से वार किया और खुद को भी जान से मारने की कोशिश की। चाकू के वार से उसे छोटी बेटी की मौत हो गई। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना परिसर में ही 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गया। देखते ही देखते लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिरोही के शिवगंज में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्थान के प्रिंसिपल हनुमंत सिंह महेजा पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। ये आरोप एक अभिभावक और उनकी बेटी ने लगाया है। पीड़ित पिता और बेटी का आरोप है कि परिजन और उनकी बेटी 10 क्लास में एडमिशन को लेकर हेडमास्टर से मिलने गए थे, जिस पर वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं जोड़ने पर हेडमास्टर ने अभद्र व्यवहार किया। धौलपुर के सरमथुरा अस्पताल में नर्सिंग कर्मी पर हमला का मामला सामने आया है। इस हमले में नर्सिंग कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित नर्सिंग कर्मी काशीराम मीणा ने बताया कि वो ड्यूटी के दौरान स्टाफ रूम में बैठा था, तभी अचानक 2 युवक स्टाफ रूम में आ धमके और इन दोनों सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने लगे। इनको जब रोका गया तो वे नर्सिंग कर्मी के साथ मारपीट करने लगे। प्रतापगढ़ शहर में मंगलवार शाम ऑयल पेंट व्यवसायी पर हुई फायरिंग के बाद शहर में सनसनी फैल गई। 2 नकाबपोश युवक कलर का ब्रश खरीदने के बहाने आए और फायरिंग कर दी, जिसमें वो घायल हो गए। और अब बात भरतपुर के बयाना की, जहां के कनाबर गांव में 2 गुटों में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई। घंटों तक चले पथराव और लाठी डंडे में दोनों गुटों के 7 लोग घायल हो गए। राजसमंद के भीम में बीती रात एक होटल में नकाबपोश बदमाशों ने होटल मालिक के बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। कोटा के मोड़क इलाके में आपसी रंजिश में 6 बदमाशों ने शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला करने वाले 4 बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया। भरतपुर के राजकीय संग्रहालय में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां तकरीबन 1700 साल पुराना सोने का सिक्का चोरी होने का मामला थाने में दर्ज कराया गया। दौसा के लालसोट शहर के सुरक्षित नगर में बीती रात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई। चोरों ने एक के बदले एक कुल 4 मकानों को निशाना बनाया और मकानों के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सुरक्षित नगर के 4 मकानों के साथ ही शिव मंदिर का भी दान पात्र तोड़ा। ऐसे में पुलिस ने अब मौका मुआयना के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में बीती रात हुई फायरिंग की वारदात के बाद एसपी आदर्श सिंधु के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने 12 घंटे में ही कम समय में ही वारदात करने वाले 2 बाल अपचारियों के साथ एक पिस्टल भी बरामद की। भरतपुर के कासबा भुसावर के पहाड़िया मोहल्ले में पूर्व पार्षद सुशीला पहाड़िया के मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया और ताले तोड़कर लाखों के सामान लेकर फरार हो गए। सिरोही में शराब तस्करों के हौसले बुलंद है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आबकारी निरीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की। अलवर जिले के युवाओं में हथियारों के साथ नुमाइश करने का क्रेज दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक मामला बानूसर में सामने आया, जिसमें कई युवक कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे। भरतपुर शहर के नदिया मोहल्ला में पति पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 8 साल पहले दोनों ने लव मैरिज किया था। बताया जाता है कि मंगलवार की रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। कोटा में महिला लेबर इंस्पेक्टर ने लेबर कमिश्नर के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने लेबर कमिश्नर प्रदीप झा पर 2 सालों से यौन शोषण के आरोप लगाए। पाली के बोरंडीर गांव में 180 फीट गहरे कुएं के मलबे में दबे 15 साल के नरेंद्र के शव को कल शाम निकाल लिया गया। नरेंद्र के शव को निकालने के लिए 22 दिन से सेना, पुलिस और प्रशासन जुटे हुए थे। पानी के कारण शव पूरी तरह से गल चुका था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
दौसा में एक बार फिर पेंशन घोटाला सामने आया है। जिले में अनेक इलाकों में मित्र संचालक पंचायत समिति में बैठे कर्मचारियों के मिलीभगत करके फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं और अपात्र लोगों को भी पेंशन सुविधा का लाभ मिल रहा है। दौसा जिले के सिकराय उपखंड सरुंडला ग्राम पंचायत के झिंझण समेत अन्य गांव और बाहरावंडा ग्राम पंचायत के गांव में बड़ी संख्या में पेंशन में फर्जीवाड़ा हुआ। यहां पर 30 से 35 साल की सुहागिन महिलाओं को विधवा बनाकर पेंशन दिया जा रहा है। राजसमंद में ट्रेलर का कैबिन जलकर खाक हो गया। आग से ट्रेलर जलकर खाक हो गया। ये ट्रेलर 10 दिनों से सड़क किनारे खड़ा था। बीकानेर के गंगा शहर क्षेत्र में बंद पड़ी रोड लाइटों को चालू करवाने की मांग को लेकर आज बीजेपी पार्षदों ने नगर विकास न्यास कार्यालय का प्रदर्शन किया। जहां नगर विकास सचिव के नहीं मिलने पर पार्षदों ने उनके कक्ष के आगे ही धरना दिया और समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। जयपुर शहर में बीजेपी ने दलित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। जब सिविल लाइन फाटक पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का महाप्रदर्शन। 8वें दिन राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने विरोध किया और पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाए। झुंझुनू बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को यूडी खान को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के रेल मगरा उपखंड मुख्यालय पर विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते कई परिवारों को 18 घंटे गर्मी में रहना पड़ा। लेकिन प्रदर्शन के बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को राहत मिली। रेल मगरा कस्बे के रेगर मोहल्ले में बिजली का खंभा टूटकर गिर गया था, जिससे कई घरों की बिजली बंद हो गई थी। लेकिन कई बार फोन करने पर भी जब विभाग के कर्मचारी नहीं आए तो लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा। कोटा के मदनपुरा गांव में करीब 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 3 कक्षा के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रुकवा दिया और विरोध जताना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। बीकानेर के देशनोक में पालिका बोर्ड बैठक में ऑक्सीजन प्लांट की भुगतान प्रक्रिया को लेकर बीजेपी ने हंगामा किया। उदयपुर के शिल्पग्राम में बनाई जाने वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी का विरोध करने के लिए आज उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के पूर्व विधायक सज्जन कटारा और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानूनों के विरोध में सीपीआई ने बीकानेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सीपीआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर के माता का थान विद्यालय में जरूरतमंद लोगों को हैप्पीनेस किट वितरित किए गए। नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में 50 से अधिक परिवारों को हैप्पीनेस किट दिए गए। उदयपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर विमोचन किया। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हिमांशु पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पोस्टर का विमोचन किया। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है और एसडीआरएफ भी एक्शन मोड पर है। जोधपुर के कायलाना झील पर एसडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ में राहत बचाव का मॉक ड्रिल किया। बीकानेर में निगम की ओर से अब घर घर कचरा संग्रहण की नई कार्य योजना बनाई गई। 16 जुलाई से शुभारंभ होगा। 16 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में बतौर अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, विधायक सिद्धि कुमारी भी मौजूद रहेंगे। उदयपुर में जिला प्रशासन की ओर से मुस्लिम और बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। ईद के पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए बैठक का आयोजन किया। भरतपुर शहर में यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटे और दोपहिया वाहनों के चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। झुंझुनू नगर परिषद के अवैध निर्माण शाखा के दस्ते ने एक मकान में बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। मकान मालिकों ने गलत कार्रवाई के आरोप लगाए। बूंदी में कोरोना काल में बेरोजगार महिलाओं के लिए आर्या योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना से हिंडौली कस्बे की 10 बेरोजगार महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। इसके तहत अचार मुरब्बा बनाने की 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है।
प्रवासी उद्योगपति आशीष गोयनका एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए। आशीष गोयनका अपनी बेटी के साथ झुंझुनू की रानी सती मंदिर में पूजा अर्चना की। सिरोही में देर रात तेज बिजली और हवाओं के साथ में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। पूरे दिन से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली। झुंझुनू के चिड़ावा में श्री विवेकानंद मित्र परिषद की ओर से 51 अखंड रामायण पाठ कराने वाले 35 रामायण पाठियों का सम्मान किया गया। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में एक मकान के गार्डन में अचानक अजगर निकल आया। करीब 6 फीट लंबा अजगर देखकर लोग दहशत में आ गए।